हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट और कमाल का प्रॉफिट था, ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा उन लोगों ने जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया। और ख़ासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दाना दन जो कॉल्स चली हैं और FOMC तक जो पूरे दिन से लेके हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट कमाया। कमेंट्स जो होंगे ग्रुप के जो है वो जो नए लोग हैं वो देख सकते हैं कि जनाब जो है ना किस किस्म का मामला रहा है। मतलब US30, BTC, गोल्ड, सिल्वर में तो आपके सामने रहा है कि जी किस कदर मॉर्निंग से हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया है। और जो है वो आई एम श्योर कि यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड दैट प्रॉफिट अ लॉट। और अभी भी जो है वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। फ्री व्हाट्सएप को बताता चलो, ज्वाइन करना बिल्कुल आसान है। OctaFX और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा जी, लोग अब मैंने ये बात की थी बार कोर्स का पूछ रहे हैं, भाई कोई जगह नहीं कोर्स में, दैट्स इट, ख़त्म हो गई कहानी, ठीक हो गया। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, हर चीज़ें बताया, बार करता रहा, इट इज़ एंडेड नाउ, ठीक हो गया। एक्सपेक्टेड यही बताया था वीडियो के अंदर कि जो है वो 25 बेस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा और वो प्राइस्ड इन हो चुका है, ठीक है। और जो है वो अच्छी खासी जो है वो उसके बाद यही बताया कि जी, और ग्रुप के अंदर बताया गया था कि जी मार्केट पहले बाय में जाएगी और उसके बाद आपको बहुत अच्छा सेलिंग का मौका मिलेगा। और बड़े लंबे टीपीज़, मैं हमेशा बार ये बात करता हूँ कि भाई बड़े टीपीज़, बड़ा होल्ड, बड़े टीपीज़, बड़ा रिजल्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक हो गया। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो रेस्ट करना चाह रहे होंगे, लेकिन बताता चलूँ कल जो जापानी सेशन है उसके अंदर ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है ना उबाल उठाएगी। BTC की बात कर लेते हैं। BTC दोबारा जो है वो 1,14,800 की सपोर्ट तो उसने पकड़ी है, लेकिन कल ये सपोर्ट टूटने के हाई चांसेस हैं। तो मैं इसमें बहरहाल जो है ना वो रिगार्डिंग BTC जो है वो ये देखूँगा कि जो है वो कोशिश ये कीजिएगी कि 1,16,500 कैसल से जो है ना वो सेल किया जाए और नीचे 1,12,000 तक जो है मार्केट बड़े आराम से कल जाने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक हो गया जी। रिगार्डिंग गोल्ड मैंने बता दिया था 25 बेस पॉइंट होगा। गोल्ड स्टिल बुलिश है, स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, बट रिट्रेसमेंट इज़ ड्यू। और अब जब तक जो है वो गोल्ड 3675 के ऊपर कोई भी 3675 के ऊपर कोई भी H1 कैंडल क्लोज नहीं करता कीप ऑन सेलिंग। ये एक सिंपल सा रूल है, क्यों? क्योंकि H1 स्ट्रक्चर वाइज जो है गोल्ड अच्छा खासा बेरिश हो चुका है। H4 की अभी जो है वो कहानी बाकी है। H4 जो आप समझ लीजिए कि 3636 तक मार्केट बड़े आराम से आपको जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी 40 ये नहीं आएगा तो फला नहीं आएगा। भाई उनके लिए मैं कहूँगा आप मेरे से बहुत बड़े ट्रेडर हैं, यू आर द विनर, ठीक हो गया। मैं फजूल की बहसों में अपनी एनर्जीज़, अपने आप को वेस्ट करना मैं किसी सूरत भी जो है ना वो अक्लमंदी नहीं समझता, ठीक हो गया। रिगार्डिंग जो है वो सिल्वर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा है, मतलब कमाल किस्म का प्रॉफिट था। सिल्वर वॉज नॉट समथिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। सिल्वर के लिए ज़बरदस्त हमारा जो है वो दिन रहा। 700 पिप्स तो हमने मॉर्निंग में बुक कर लिए थे तकरीबन। और असल चीज़ ये होती है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको पूरा इंटाइज किया जाता है कि आप लंबे टीपीज़ तक होल्ड कर सकें मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर मार्केट के अंदर देखें SL छोटे मोटे होते हैं। हमारा दरमियान में ये हुआ, गोल्ड मैंने जो है वो जब दोबारा से रिट्रेस होके मार्केट जो है वो एक दफ़ा हमारी सेलिंग निकली, अच्छा बुक किया, उसके बाद दोबारा 3700 के पास आई। तो उस टाइम के ऊपर जो है वो 93 के पास ही, तो मैं 96 के SL से मैंने सेलिंग करवाई। SL हिट हो गया और वही बात है, हालांकि जस्ट 40 पिप्स का एसल था, लेकिन चीखो पुकार मच गई। लेकिन उसके बावजूद आई न्यू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। तो दोबारा से 3700 के ऊपर मार्केट है, तो मैंने फिर दोबारा से उसको छोटे जो है वो एसल से दोबारा सेलिंग करवाई और आखिर में फिर 50 तक वहाँ पर हमने होल्ड किया। तो दैट इज़ द की। फिर US30 के ऊपर कमाल का रिजल्ट रहा है। एक दरमियान में हमारा 40 पिप्स का, उसमें भी एसल हिट हुआ, लेकिन कह के कि जनाब 400 पिप्स का TP आपको दे रहा हूँ, 400 पिप्स पे आपने बुक करना है, उससे पहले इसको बुक नहीं करना है।
तो ये चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया था। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आसानी क्या है, खाली सिग्नल्स तो होते ही होते हैं, लेकिन जो आप लोगों का अक्सर जो नए लोग होते हैं उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती है, उनका पैनिक मोड ऑन हो जाता है। फिर खासकर जो ब्लू देख के ना उनका दिल करता है यार बस 50 60 70 पे बस हम इसको बुक कर लें। तो वहाँ पर चूँकि एक पूरा विब्रेंट कम्युनिटी है, तो वहाँ पर आपको उस बड़े टीपीस तक जानने में मदद मिल जाती है। क्या कहते हैं नहीं यार ठीक है होल्ड करें भाई, इसको होल्ड करें, यू हैव टू स्टे पुट, यू हैव टू स्टे पुट। ये चीज़ जो है ना उस ग्रुप की बहुत बड़ी ब्यूटी है, बहुत बड़ी ब्यूटी है। फिर आप मार्केट को समझते हैं, हर इंसान का देखें ट्रेडिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है। आपको अपने जो ट्रेडिंग का स्टाइल होता है उसको स्ट्रेंथ पकड़ना है, लेकिन हमेशा एक बताता चलूँ आपको कि जब टीपी बड़ा होगा तभी आप उसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकेंगे। ये चीज़ हो गई। सिल्वर का मैंने आपको बताया था कि सिल्वर जो है 41.75 78 कर लीजिए, इससे नीचे रहना चाहिए। देखिए चीज़ें बुलिश ही हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन रिट्रेसमेंट आई हुई है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेरिश हो गए, मज़ीद स्ट्रक्चर्स कल बेरिश होते हैं, परसों बेरिश होते हैं, या फिर वहीं से बुलिश की तरफ निकल जाते हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द सिनेरियो। लेकिन अभी चूँकि AH1 स्ट्रक्चर जो है वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा हैवी होता है, ख़ासकर क्योंकि ये हुआ है, तो जो जापानीज सेशन है वो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि वहीं से ही आपको मार्केट में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि FOMC का रेट चेंज होता है, तो उसके बाद जो एशियन सेशन होता है ना उसके ऊपर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो बात मैं करना चाहूँगा वो यही है कि देखें, आपको कल जो मेरी बातें थी उसमें बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो सकता है, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने बात की है लॉजिकल। आगे से कमेंट के अंदर जवाब क्या आ रहे हैं, इलॉजिकल किस्म की बातें। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो बेवकूफ़ इंसान होता है ना उसके पास अल्फाज का ख़जाना होता है, प्रैक्टिकल बात कुछ नहीं होती, और ख़ासकर जो है वो अब जो चीज़ हुई है आज, आप इमेजिन करें कि मतलब वही बात है कि गूज बम्प्स वाली सिचुएशन है कि कभी ऐसा होता था कि जी हम सऊदीया के प्रिंस आते तो हम अपने जहाज़ उनके इर्द गिर्द उड़ा के उनको खुश कर रहे होते थे। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब सऊदीया गए तो F-15 जो हैं उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया, उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो दैट हैज़ नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जी स्ट्रेटजिक जो है वो मुआहदे हो गए। अब ये उन लोगों के लिए बात है जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, अब कल आप देखिएगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट खुलते के साथ ही कल अपर लॉक लगेगा। कल मार्केट के खुलने की देर है, आपका अपर लॉक यूं करके लगेगा लोकल मार्केट के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे लोकल मार्केट की भी टिप्स लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो मैं वो चीज़ ज़्यादा सुनूँ कि जनाब क्योंकि ये जो स्ट्रेटजिक मुआहदे वो कहेंगे नहीं ये एक एग्रीमेंट ही तो है, सिर्फ वही एग्रीमेंट नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका ने प्रॉपर वहाँ पर अड्डे बना के कतर के ही पैसों से, सऊदीया के पैसों से वहाँ पर अपने जो हैं वो उन्होंने फ़ौजी अड्डे बनाए हैं उन्हीं मुल्कों के पैसों से, और वहाँ पर रहने के पैसे लेते हैं उनसे। तो पाकिस्तान का वही स्टेटस होने वाला है। पाकिस्तान के सऊदीया के अंदर भी, अनकरीब कतर के अंदर भी और UAE के अंदर भी जो है वो आपकी मिलिट्री जो है वो अड्डे होंगे। क्योंकि अगर हम ये बात करना कि जी एक के ऊपर हमला हुआ तो दोनों के ऊपर हमला कंसिडर होगा। अब दोनों के ऊपर हमला कैसे कंसिडर होगा? वो यही होगा कि सऊदीया के पास फ़ौज तो वो नहीं है, पाकिस्तान को फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो इकनॉमिकली सऊदीया विल बी बाउंड कि आप उससे फाइनेंशियल अपने टर्म्स कट ऑफ करेंगे, और अगर सऊदीया के ऊपर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान मिलिटरली बाउंड होगा उसको डिफेंड करने के लिए। तो वो डिफेंड कैसे होगा? जब अड्डे वहाँ पर होंगे, आपकी फ़ौज, आपके जहाज़, ये J-10Cs और ये सारे मामलात वहाँ पर होंगे। तो पाकिस्तान का तो मेरी जान पूरा 9 अरब रुपए का बजट है। तो ये जो फ़ौज का जो बजट है पाकिस्तान का, आप समझ लीजिए कि 5-6 टाइम्स बढ़ने वाला है, और ज़बरदस्त किस्म की एक 5-6 साल के अंदर अगले ये इस तरीके से चलता है तो ग्रोथ आने वाली है। और ये देखिए, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना, ये उनकी बात है।
आपको बहुत ज़्यादा इतराज़ होगा भाई कि जनाब क्योंकि ख़ासकर पीटीआई के जो लोग हैं, जो इमरान खान साहब के हामी हैं, वो होंगे, वो अपनी जगह बेचारे सच्चे हैं, अपनी जगह उनको मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत अंधी तकलीद जो है ना, वो काफ़ी नहीं होती भाई। आपको मोहब्बत को, क्योंकि ये वही बात है कि सीन इज़ बिलीविंग वाली कहानी है। आप वो कहें ना कि जी हाँ जी हमने तरक्की की है, लेकिन ऐसी तरक्की है जो हमें दुनिया में किसी को नज़र नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं है। जब जो काम होता है ना, जो दुनिया में नज़र आता है, और हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल बात मैं करना चाह रहा हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरी वीडियो के नीचे आज मैंने जो बातें की हैं, जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है, वो आपको नीचे नज़र आएगा। आप 5 बंदों को, 10 बंदों को, 20 बंदों को यार कर लोगे कि जनाब हाँ जी अपने मुख्तलिफ अकाउंटों से आप कमेंट करें, ये करें, वो करें, फलां करें। जो 100 कमेंट, 50 60 70 कमेंट नहीं होता है, ये नज़र आएगा आपको। लोग आपके पीछे हैं, आपका कोर्स करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई कोर्स में स्लॉट्स नहीं है, ये किसी वजह से मैं कह रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट जब होता है ना, तो लोग, दुनिया पीछे आती है। तो यही चीज़ होती है कि सीन इज़ बिलीविंग। अपने आप को प्रैक्टिकल रखें। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान के जो यूएस के जो बॉन्ड्स थे, एक टाइम के ऊपर ये हालात हो गए थे कि जनाब जो है ना, वो हम जो एक मतलब आप समझ लीजिए कि हमारा जो परसेंटेज था ना, वो तकरीबन 0.16 सेंट तक चला गया था। अब पहली दफ़ा हुआ है कि वो 8 सेंट से भी नीचे आ गया। तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। जो एक्चुअल नंबर्स हैं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप उस चीज़ को समझें, नंबर्स को देखें, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं। किसी की मोहब्बत में अंधा नहीं होना, ठीक है जी। हमें जो है वो थोड़ा बहुत ये बात है कि हम जैसे कहते हैं कि जो है वो क्योंकि पंजाब है, लाहौर है, या इधर उधर की बातें हैं, तो वो थोड़ा बहुत पंजाब की साइड को या सिंध की साइड को या केपी की साइड को उसमें कंपैरिजन करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली पंजाब ज़रा स्मूथ नज़र आएगा। तो किसी वजह से नज़र आएगा, कोई ना कोई रीज़न होगी। अब जब हम दुबई से हम इधर पाकिस्तान आते हैं, तो फिर उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो वो किसी वजह से है ना, वो किसी वजह से, वो किसी न किसी मेहनत, किसी न किसी ने कोई ना कोई काम तो कर रहा है ना बंदा, जिसकी वजह से। तो वो वजह ढूंढने की कोशिश करें। खाली खुली एक तरफा मोहब्बत, बातों की हद तक मोहब्बत, वो चीज़ें छोड़ दें। औरतें होती हैं ज़रा, फीमेल्स वैसे ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं। क्योंकि अब जो है वो फीमेल्स को इतनी नॉलेज वगैरह तो होती कोई नहीं है। जो चीज़ सीख ली, जो आपको सोशल मीडिया ने आपकी तरफ थ्रू कर दिया, आपने उसको सच समझ लिया, क्योंकि आपका दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं ना आप। लेकिन प्रैक्टिकली इस टाइम पे अब शहबाज शरीफ हैं, अगला स्टेप इनका यूके में जाना है, उसके बाद अमेरिका जाना है। तो एक बड़ा ही अगले 6-7 महीने बहुत ज़बरदस्त बूम के जो है वो इस टाइम पे तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान के। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। हम लोग कोशिश यही करते हैं, अपना अपना विज़न क्लियर करें, अपना विज़न क्लियर करें, अपना थॉट प्रोसेस बेहतर करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी करने वाला काम है। मार्केट बुलिश है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दे आर स्टिल इन अ बुलिश टेरिटरी, बेरिश नहीं हुए। लेकिन जब सेलिंग के अंदर प्रॉफिट हम बना सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको बनाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। गॉट इट? खान साहब की गवर्नमेंट है, खान साहब की गवर्नमेंट से अगर कोई आवाम को फ़ायदा होना चाहिए तो होना चाहिए, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। केपीके में अगर खान साहब की गवर्नमेंट है, पीटीआई गवर्नमेंट है, तो उनको परफॉर्म करना चाहिए पीटीआई के लिए, केपीके के लिए। वहाँ पर अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो, या सिंध में अगर परफॉर्मेंस नहीं है, तो जो पंजाब के लोगों के लिए खुशी की बात नहीं है, उनके लिए खुशी की बात नहीं है। आपका मुल्क का हिस्सा है वो भी उतना ही डिज़र्व करते हैं। ये और बात है कि दे आर मेकिंग द स्टूपिड चॉइसेस अगेन एंड अगेन, बार बार जो है वो गलत चॉइसेस ले के तो बुरा हाल करते हैं। क्योंकि देखें, अगर सिंध में है ना, तो सिंध में पंजाब से गवर्नमेंट करने कोई नहीं जा रहा, वो सिंधी ही हैं। केपीके में है ना, तो केपीके में पंजाब से गवर्नमेंट करने कोई नहीं जा रहा, वो केपीके के लोग हैं। और आर्मी जो है वो आपको अस्पताल बनाने से, आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो आपको अस्पताल बनाने से, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाने से, रोड्स बनाने से, ब्रिजेस बनाने से, हेल्थ सिस्टम अपना बेहतर करने से कोई नहीं रोकता। आपकी अपनी न्यायालय है, उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों को बेहतर करें। ट्रेडिंग भी नाम इसी चीज़ का, दूसरे को पॉइंट करने के बजाय ना कि फलाने बंदे को मैं फॉलो कर रहा था, उसने मुझे गलत सिग्नल दे दिया, मेरा इस वजह से हो गया।
अपनी गलतियों को अपने सिस्टम में से निकालते रहें, बेहतर करते रहें, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें अपना, और वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। चाहे तकलीफ़ भी हो रही है तो कर दिया करें, कोई मसला नहीं यार, मुझे मज़ा आता है।